Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video. Can commerce student join merchant navy? यह है हमारी सीरीज HCSC। इस सीरीज की 6th वीडियो, 6 कॉमर्स डाउट्स हमने इस सीरीज में फिनिश कर दिए हैं। अगर आपको और कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और इस सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जॉब करना है ना, तो ये बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, लोगों का सपना होता है जॉब करना। किसी नॉर्मल इंसान से जाके पूछोगे ना मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ, ये आपको पता है मर्चेंट नेवी में जॉब कैसे करते हैं, वो एक मतलब इज्जत मिलेगी, राइट। एडवेंचर ऑफ ट्रैवलिंग 7 सीज एक ऐसा है जो दुनिया में 99% लोगों को अचीव ही नहीं होता। लोग आए और चले गए, उनको पता ही नहीं है 7 सीज होती है, ठीक है जी। मर्चेंट नेवी बेसिकली डील्स इन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। एक तो हो गया हमारी इंडियन नेवी, इंडियन नेवी तो हो गई जो हमारी रखवाली करती है, हमारी सेफ्टी करती है। एक हो गई मर्चेंट नेवी, ठीक है। मर्चेंट नेवी हो गया सारा बिजनेस फॉर्मेट। भाई इतना कुछ आता है, कार्स आती हैं, बाइक्स आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज हैं, वो प्लेन से थोड़ी आएंगी, वो आती हैं शिप से। तो वो सारा का सारा जो कंटेंट है, जो सब कुछ पार्ट है, वो जाएगा कहाँ पर? मर्चेंट नेवी में। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज डन वाया सी, तो यहाँ पर मर्चेंट नेवी की ज़रूरत पड़ती है। अनलाइक द नेवी विच गार्ड द शोर्स फ्रॉम इन्वेजन, कोई घुसपैठिया ना आ जाए, कोई किसी और कंट्री से कुछ और ना आ जाए, वो तो हो गया इंडियन नेवी का काम। मर्चेंट नेवी क्रूड ऑयल, हैवी मशीनरी, इन सब में डील करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लिस्ट ऑफ मर्चेंट नेवी फ्लीट, भाई कार्गो शिप्स में आप जॉब कर सकते हो, कंटेनर शिप में जॉब कर सकते हो, बर्ज कैरिंग शिप्स में आप जॉब कर सकते हो, टैंकर्स एंड बल्क कैरियर में जॉब कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर शिप्स। एप्पल आना है अमेरिका से, आपने अपने घर के आसपास देखा है, अरे ये अमेरिकन एप्पल है भैया, 300 रुपए किलो है। तो ये जो अमेरिकन एप्पल है वो आया कैसे? भाई वो रेफ्रिजरेटर शिप्स में आया होगा ना, कोल्ड स्टोरेज में आया होगा ना। तो इस टाइप के शिप्स होते हैं। और पैसेंजर शिप्स तो आपको पता ही है, जिनमें ट्रैवल होता है, मस्ती होती है, वो सब। तो इनमें से किसी भी शिप में आपकी जॉब हो सकती है। ये बेसिस क्लियर हो गया। अब आते हैं करियर इन मर्चेंट नेवी में। भाई एक तो होता है आफ्टर 12th, आफ्टर 12th का ऑप्शन है PCM स्ट्रीम। बस यहीं रुक जाता हूं मैं, क्योंकि आपके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में एनालिसिस बता देता हूँ। PCM स्ट्रीम के बाद ये एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, BSc नॉटिकल साइंस या मरीन में जॉब मतलब आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन, फिर डेक और इंजन साइड में आपकी जॉब लगेगी। लेकिन ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आफ्टर 10th वाली चीज़ एप्लीकेबल है, जिसमें क्या क्या आ गया? CCMC और GP रेटिंग, ये 2 कोर्सेज। और ये भी ना करने से होंगे, थोड़े से अलग टाइप के कोर्सेज हैं जो नॉट सो नॉर्मल है। आपने पहले इस टाइप के कोर्सेज का नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा। ये टेक्निकल हमारे वो BCom, CA, MBBS, BTech वो वाले कोर्सेज नहीं है, डिफरेंट हैं। तो ये करने से हो जाएंगे, थोड़ा सा नया है लेकिन समझ के समझ में आ जाएगा। 10th के बाद है भैया, 12th कॉमर्स के बाद तो है नहीं। अरे जो चीज़ 10th के बाद एप्लीकेबल है वो 11th के बाद भी होगी, वो 12th के बाद भी होगी, और 12th के बाद भी किसी भी स्ट्रीम के लिए होगी। स्पेसिफिक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है, 10th वाले कोर्सेज ही आप लोग कर सकते हो। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं CCMC, सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग, ठीक है जी। केटरिंग एंड हाउस कीपिंग सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कीपिंग होम अवे फ्रॉम होम, एक घर ऐसा बनाना जो घर से दूर है, ठीक है। अब घर कैसे बनता है भाई? वहाँ पे खाना होगा, ठीक है, लोगों का ध्यान रखना होगा, मेंटेनेंस होगा, बस वही सब काम है, ठीक है। कोर्स वुड इनेबल द ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग करोगे, 6 मंथ्स का कोर्स है, तो वहाँ पर आपको शिप के कुक की ट्रेनिंग मिलेगी, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस से रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा। वर्क प्रोफाइल, प्रिपेयर कॉमनली सर्व्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल डिशेस इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको जो बेसिक डिशेस है ना इंडिया की और इंटरनेशनल, वो अकेले बनानी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप यही तो बनाओगे। आपको न्यूट्रिशन, हेल्थ और हाइजीन का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है। फॉर एग्जांपल 1 महीने का ट्रिप है, तो ऑफिसर आपसे आके पूछेंगे भाई कितना राशन चाहिए 25 लोगों के लिए, तो आप उनको कैलकुलेट करके बताओगे। और एक ऐसा तो है नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलोगे, क्या पता ज़्यादा टाइम लग जाए, कुछ मिसहैप ना हो जाए, राइट। आपको हर एक का ध्यान रखना पड़ेगा। फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशंस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, कैबिन्स को क्लीन करना पड़ेगा। या 10th के बाद की जॉब है, तो ऐसा तो सोचो मत ऑफिसर लेवल का ग्रेड होगा। तो ये बेसिक काम ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, शिप का सिक्योरिटी, और जो लोग हैं वहाँ पर उनका ध्यान रखना, ये सब कुछ आपको वहाँ पर करना
पड़ेगा। ड्यूटीज़ अपनी बिल्कुल ईमानदारी से निभानी होंगी और वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें अच्छे से डट के मुकाबला करना होगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लास 10th पास विद 40% मार्क्स, इंग्लिश में भी आपके 40% होने चाहिए। एज 17.5 to 25 ईयर्स। अगर आप SC ST हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC हो तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इंग्लिश में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो, क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपका इंग्लिश में पहले थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं कि आप कोर्स करने के लिए लायक हो या नहीं, क्योंकि उनको प्लेसमेंट देना है, राइट। अदर पॉइंट्स, कोर्स है रेजिडेंशियल, 6 मंथ्स आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां पर रह के ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। 6 मंथ्स का कोर्स होगा। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी या फिर जुलाई में ये कोर्स ज़्यादातर स्टार्ट होता है। कोर्स सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीस होगी 1.5 से 3 लाख रुपए। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। भाई कोई कॉलेज बॉम्बे में है तो वहाँ पर लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो जाती है, बाकी जगह कम होती है। ठीक है। चीफ कुक की सैलरी होती है 1.2 to 1.5 लाख। भैया चीफ कुक बन जाएंगे एकदम से चीफ कुक बन जाएंगे? नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस है। 6 to 8 ईयर्स आपने शिप पर ज्वाइन कर लिया, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए, 6 to 8 ईयर्स में आप चीफ कुक के लेवल पर आ सकते हो। गुड कॉलेजेस, TS रहमानी और नूसी गोवा, आप किसी से भी बात करोगे ना जिसको इस फील्ड का थोड़ा सा भी आइडिया है, वो इन 2 कॉलेजेस को ही रिकमेंड करेगा। ठीक है जी। 4 मॉड्यूल्स, ये 4 मॉड्यूल्स हैं जो आप इस 6 मंथ्स के कोर्स में पढ़ते हो। प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल टेक्निक्स, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, फायर प्रिवेंशन और पर्सनल सेफ्टी। ठीक है। करियर पाथ एक बार देख लेते हैं। ट्रेनी कुक, सेकंड कुक, ज़्यादातर सेम होते हैं शिप्स में, मतलब बहुत ही कम शिप्स हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेंगे। सीधा सेकंड कुक ही होता है डायरेक्टली, और यहाँ पर ये आप रहते हो 4 to 5 ईयर्स। अगर अच्छे से आपने काम किया, बहुत ईमानदारी से किया, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा कम भी हो जाता है। एकदम आपको प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए, थोड़ा सा लक फैक्टर, थोड़ा सा मेहनत फैक्टर, थोड़ा सा आपका नेचर, इस सब पे डिपेंड करता है। फिर आप जाओगे चीफ कुक की पोजीशन पे। हाँ, आप ये सब कुछ कर रहे हो, इस टाइम पीरियड में आपने डिस्टेंस मोड से होटल इंडस्ट्री का कुछ करियर बना लिया, BSc इन होटल मैनेजमेंट कर लिया या फिर हॉस्पिटैलिटी में कर लिया। उसके बाद आप क्रूज शिप्स पर जा सकते हो, 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, उनमें फर्स्ट क्लास वाली जॉब कर सकते हो। तो ये करियर ग्राफ आपका यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। कोर्स नंबर 2 CCMC क्लियर हो गया। अब आते हैं GP रेटिंग कोर्स में। नाम क्या है? जनरल पर्पस, मतलब हर चीज थोड़ी थोड़ी, जनरल पर्पस, नाम में ही जनरल पर्पस है। ठीक है। तो काम भी कैसा होगा? जनरल होगा, राइट। ये है डेक और इंजन रूम के काम, जो बहुत ही जनरल नेचर के होते हैं। डेक मत आप इसको समझो इंजन जहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, डेक जो बाहर की चीज़ हो गई, बस अभी के लिए इतना बहुत है। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता GP रेटिंग का, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरव्यू या फिर आपका एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ना आपको प्लेसमेंट दिलाना होता है। तो वो पहले ही वो बच्चे लेते हैं जिनमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी है। ये कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जनवरी 1 और जुलाई 1। कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ्स। रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इसको ना प्री-सी ट्रेनिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्री-सी ट्रेनिंग कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सेम ही है। ठीक है। टास्क में क्या होगा? सीमैनशिप, कार्गो हैंडलिंग, स्विमिंग, फिजिकल ड्रिल्स, डेक का मेंटेनेंस, फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेज। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लाइफ सेविंग का फॉर्मेट पूरा आपको सिखाया जाता है। वर्कशॉप की ट्रेनिंग होती है, आपको मशीन वगैरह को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। तो जनरल काम सब कुछ ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। एलिजिबिलिटी 40% क्लास 10th में चाहिए। साइंस और मैथ्स आपके पास कंपलसरी है, और इंग्लिश में भी आपके 40% होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके। प्री-सी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक एक एग्जाम होगा, जिसके बाद आपको इंडियन CDC मिल जाएगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कुछ नहीं, इसका मतलब आपको हर चीज़ अब पता चल गई, अब आप रेडी हो अपने शिप पर जाने के लिए। एज लिमिट 17.5 to 25, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन SC ST के लिए और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली फिट, आईसाइट 6/6 और कलर ब्लाइंडनेस आपके पास नहीं होना चाहिए। सैलरी क्राइटेरिया स्टार्ट होगी 10,000 से। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, GP रेटिंग में बहुत कंपटीशन है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जॉब का मारा मारी रहेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। CCMC में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन GP रेटिंग में तो काफ़ी सप्लाई है, तो सैलरी तो यहीं से स्टार्ट होगी। 6 to 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले गए, आप किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे, आपका लिंक है जो आपको अच्छे कॉलेज में लेकर चला गया, आपने अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर दिया, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सब कुछ बढ़िया रहा, तो 6 to 8 इयर्स में 70,000 to 80,000 तो हो जाएगी सैलरी। बाकी आपके जितने भी एक्सपीरियंस है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर डिपेंड करेगा। करियर का फ्लो ये ऐसा चलेगा जी, ये ऐसे आप टाइम पीरियड पढ़ सकते हो आराम से, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 30 मंथ्स,
ऐसे ऐसे करके मास्टर, मतलब ये जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर यहाँ तक हो जाती है कहानी, यहाँ तक नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ तक तो मतलब आप ये मान लो 15 to 16 ईयर्स, तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जीपी रेटर के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। वहाँ से पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ईजी रहता है। फीस स्ट्रक्चर अच्छे कॉलेजेस का ये आप चेक कर सकते हो जी। भैया इतना डिफरेंस, हाँ जी है तो है, क्या कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको जीपी रेटिंग 6 मंथ्स के कोर्स की फीस मिल जाएगी। करियर कैटेगरी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, भैया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास एक सॉलिड सोर्स है जो पता है कि मुझे पहुंचा देगी वहाँ तक, तब तो चले जाओ, फैमिली बैकग्राउंड है। नहीं तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आफ्टर 12th उस करियर में बहुत स्ट्रगल रहेगा। ये इतने सारे करियर स्ट्रीम्स हैं, इनमें जाओ, ठीक है। 300+ करियर ऑप्शंस है, इनको एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर मॉनेटरी नहीं है आपके पास, आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, तब भी इन करियर्स में ऐसे करियर्स हैं जिनमें आप जाकर अपने आप को सपोर्ट भी कर सकते हो और अपने करियर को अच्छे से शेप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन फर्स्ट फेज में होगा नो, बाकी आपके सर्कमस्टांसेस, आपके जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है जी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सीरीज। अगर कोई डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी, करियर से रिलेटेड जितने भी करियर डाउट्स हैं उन सबको एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट सीरीज। बाय बाय।